हमारे बहुत सारे ऑडियंस ने टाइल एडहेसिव से जुड़े हुए कई सारे सवाल पूछे और बहुत सारे सवालों के कोर में एक ही बात है। हम कौन सा टाइल एडहेसिव लें? किस ब्रांड का टाइल एडहेसिव होता है बेहतर? हमें इस पर्टिकुलर स्पेस में इस पर्टिकुलर टाइल को लगाना है, तो कौन सी ब्रांड का टाइल एडहेसिव हमारे लिए बेस्ट होगा? इस पॉडकास्ट को अगर आप अंत तक देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो टाइल एडहेसिव से जुड़े हुए जितने भी कन्फ्यूजन हैं, आई एम कॉन्फिडेंट वो आपके दूर हो जाएंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। कौन सा टाइल एडहेसिव आपको लेना चाहिए या कौन से टाइल एडहेसिव लेने में बुद्धिमानी है? देखिए, सबसे जरूरी बात है टाइल एडहेसिव की ब्रांड डिसाइड करने के पहले कि हमें पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में किस तरह के टाइल के लिए, किस तरह के एप्लीकेशन के लिए किस तरह का टाइल एडहेसिव चाहिए। ब्रांड तो बाद में आएगी। मैंने आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 13007 में जो टाइल एडहेसिव का क्लासिफिकेशन है वो बताया था। ISO के अलावा एक और स्टैंडर्ड जो इंडिया में फॉलो होता है वो है IS 15477। अगर आपने मेरा वो पॉडकास्ट देखा है तो आपको पता है कि ISO में 3 टाइप के टाइल एडहेसिव की बात है। सी टाइप यानी कि सीमेंटिशियस टाइल एडहेसिव में भी 2 मेन वैरायटीज हैं, C1 और C2। कि C1 और C2 के अलावा 4 और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला था टी यानी कि स्लिप रेजिस्टेंस। स्लिप रेजिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए वॉल में हम टाइल लगा रहे हैं, हमने बीच में एडहेसिव लगाया और वो स्लिप ना करे, तो ये टी यानी कि थिक्सोट्रॉपी वर्ड से आया है ये। दूसरा होता है ई यानी कि एक्सटेंडेड ओपन टाइम। काम करने में टाइम लगता है और अगर टाइल एडहेसिव उसके पहले सेट हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एफ। कई सिचुएशन में हम चाहते हैं कि जैसे ही हमने टाइल लगाया वो टाइम न ले बल्कि जल्दी से सेट हो जाए। और चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एस। इसमें भी S1 और S2 होता है। एस यानी कि डिफॉर्मेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी आप कह लीजिए। S2 यानी कि ज्यादा डिफॉर्मेबल, S1 यानी कि उससे कम डिफॉर्मेबल। तो C1 C2 इसके अलावा TEF और S, इन सभी टर्म्स के बारे में हम उस पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है टाइल एडहेसिव, किस तरह का टाइल एडहेसिव चाहिए। पहला होता है टाइप ऑफ टाइल। टाइल का साइज क्या है, टाइल की बॉडी कैसी है। दूसरा फैक्टर होता है सबस्ट्रेट कैसी है, कंक्रीट है, वुड है, मेटल है या कुछ और है। इस डिस्कशन में हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो या तो कंक्रीट है या फिर सीमेंटेड प्लास्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइल एडहेसिव डिसाइड करने के लिए कि आप उसको वॉल में लगा रहे हैं या फ्लोर में। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूसेज एनवायरनमेंट। किस तरह का क्लाइमेट है, टाइल आप इंटीरियर में लगा रहे हैं या एक्सटीरियर में लगा रहे हैं, टाइल आप वॉल में लगा रहे हैं या फ्लोर में लगा रहे हैं। तो इन 4 फैक्टर्स के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि टाइल एडहेसिव जो हमें चाहिए उसका टेक्निकल क्लासिफिकेशन क्या होगा। आपको C1 यूज करना चाहिए या C2 यूज करना चाहिए, आपको T भी चाहिए, E भी चाहिए, S भी चाहिए, F भी चाहिए या नहीं चाहिए। ब्रांड का डिसीजन लेने के पहले ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ 9 कॉमन सिचुएशंस। कौन से स्पेस में आपको टाइल लगाना है, किस तरह का आप टाइल लगा रहे हैं, तो इन सिचुएशंस के लिए कौन सा टाइल एडहेसिव ठीक रहेगा, ये मैं अपने रिकमेंडेशंस आपको दे रहा हूं। और ये 9 केसेस जो मैंने चुने हैं, इसमें आपके लगभग सारे रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाएंगे। पहला केस है बाथरूम या किचन और आपको लगाना है छोटे साइज के सिरेमिक बॉडी के टाइल यानी कि जो पोर्सलिन नहीं है, से अप टू 30 बाई 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट बाई 1 फीट तक का टाइल अगर आप लगाते हैं बाथरूम या किचन के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं टाइल एडहेसिव C1T। दूसरे केस में मान लीजिए आप 2 बाई 1 का सिरेमिक टाइल नहीं लगा रहे बल्कि आजकल जो पॉपुलर है 4 बाई 2 का, 4 फीट बाई 2 फीट का पोर्सलिन टाइल लगा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं C2TE। अब हम बात करते हैं इंटीरियर फ्लोर की। फ्लोर पर आपको 60 बाई 60 सेंटीमीटर या 2 फीट बाई 2 फीट का पोर्सलिन टाइल लगाना है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट टाइल एडहेसिव होगा वो है C1S1। अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें तो आपको लेना चाहिए C2S1। इंटीरियर फ्लोर पर आपको लगाना है बड़ा टाइल, से 4 फीट बाई 2 फीट या 2.5 फीट बाई 5 फीट, 80 बाई 160 सेंटीमीटर, जो कि आजकल काफी पॉपुलर है। तो आपको टाइल एडहेसिव मैं रिकमेंड कर रहा हूँ C2S1E। पांचवा केस है कि आपको इसी इंटीरियर फ्लोर पर मान लीजिए कि बड़ी स्लैब लगाना है, 4 फीट बाई 6 फीट का पोर्सलिन टाइल या 4 फीट बाई 8 फीट का पोर्सलिन टाइल। उस सिचुएशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइल एडहेसिव होगा C2S2E। अच्छा, ये जो मैं C1 और C2 के बाद जो भी T, E, S या F आएगा, ये किसी भी दूसरे ऑर्डर में लिखे हो सकते हैं। एक्सटीरियर वॉल के लिए मान लीजिए एक्सटीरियर पर हमको एक टाइल लगाना है जो कि छोटे साइज का है,
से अप टू 2 फीट बाय 1 फीट। इसके लिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइल एडहेसिव है वो है C2S1T। और अगर इसी वॉल पर, इसी एक्सटर्नल वॉल पर आपको थोड़ा-सा बड़ा टाइल लगाना है, से 4 फीट बाय 2 फीट तक का, तो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट टाइल एडहेसिव होगा वो है C2S2TE। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर फ्लोरिंग की। अगर आपको एक्सटीरियर फ्लोरिंग पे, जो कि एक्सपोज्ड है जैसे मैंने कहा सन और रेन से, तो वहाँ पर अगर आप 2 फीट बाय 2 फीट तक का टाइल लगा रहे हैं, उसके लिए जो मैं मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइल एडहेसिव रिकमेंड करूँगा वो है C2S1E। और एक्सटीरियर पर अगर आपको बड़े साइज़ के टाइल लगाना है, से 4 फीट बाय 2 फीट या 80 सेंटीमीटर बाय 160 सेंटीमीटर, तो फिर उसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइल एडहेसिव होगा C2S2E। आई एम श्योर आपके लगभग सभी रिक्वायरमेंट्स इन 9 केसेस में पूरे हो जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कौन-सी ब्रांड का टाइल एडहेसिव लें? देखिए, पिछले कुछ सालों में टाइल एडहेसिव बनाने वालों की बाढ़ आ गई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो इंडिया में लार्ज साइज़ के पोर्सिलेन टाइल काफ़ी पॉपुलर हैं और वो कन्वेंशनल तरीके से सीमेंट मोर्टार और सीमेंट स्लरी से लग नहीं सकते। इसलिए टाइल एडहेसिव की डिमांड बढ़ी है और जब डिमांड बढ़ती है, तो सप्लाई करने के लिए लोग आ ही जाते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स आ चुकी हैं। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के बेसिस पे आपको 6 ब्रांड का नाम बताता हूँ, जो रेप्यूटेड है और जो कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट देने का प्रॉमिस करती हैं। पहली है लेटिक्रीट। इंडिया में इसका जॉइंट वेंचर है MYK लेटिक्रेट के नाम से। काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है इनकी और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। दूसरी ब्रांड है कैराकॉल। ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसका क्वालिटी परसेप्शन काफ़ी अच्छा है। प्रोफेशनल्स और आर्किटेक्ट्स के बीच में कुछ रीजन में ये ब्रांड लीड करती है। तीसरी ब्रांड है मापे। ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसका क्वालिटी परसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है। चौथी ब्रांड है आर्डेक्स। इंडिया में इसका ज्वाइंट वेंचर आर्डेक्स एंड्यूरा के नाम पे है। असल में ये पहले था बैल एंड्यूरा। ब्रिटिश एडहेसिव लिमिटेड का इंडिया की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर था और बाल एंड्यूरा करके ये अपना प्रोडक्ट बनाती थी। बाद में आर्डेक्स ने इसको टेक ओवर किया और इस तरह से ये हो गई है आर्डेक्स एंड्यूरा। आर्डेक्स एक जर्मनी की कंपनी है और इसकी काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। क्वालिटी में इसका परसेप्शन काफ़ी अच्छा है। पांचवी ब्रांड है वेबर। वेबर बेसिकली सेंट गोबेन जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी है। ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज नहीं है टाइल एडहेसिव की इनकी, लेकिन क्वालिटी परसेप्शन अच्छा है। इन 5 इंटरनेशनल ब्रांड्स के बाद जो छठवीं ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर है, वो है रॉफ। फेविकोल बनाने वाली पेडिलाइट कंपनी को आप जानते हैं, ये उसकी ब्रांड है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और क्वालिटी परसेप्शन भी ठीक है। इन 6 ब्रांड्स के अलावा कम से कम 20-25 और भी ब्रांड्स हैं और इनमें सिर्फ लोकल लोग नहीं हैं। कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो दूसरी इंडस्ट्री में लीड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम आपने सुना है। सीमेंट इंडस्ट्री की नंबर 1 ब्रांड है। इसने भी अपना टाइल एडहेसिव लॉन्च कर लिया है। इसी तरह जो एशियन पेंट है, उसने भी अपना टाइल एडहेसिव लॉन्च कर दिया है स्मार्ट केयर के नाम से। यानी ब्रांड्स की कमी नहीं है। कई तो जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने नाम का भी टाइल एडहेसिव बेच रहे हैं। अब बात आती है कि आप कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, इस पॉडकास्ट के बाद आपका काम आसान है। पहले स्टेप में आप डिसाइड करिए वो जो 9 मैंने केसेस बताए हैं कि उनमें से कौन सा केस आपका है और आपको किस टाइप का, किस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का टाइल एडहेसिव लेना है। इसके बाद आप उन 6 ब्रांड की वेबसाइट पर जाएं और देखें कि जो स्पेसिफिकेशन डिसाइड किए हैं हमने, उनके जो बहुत बड़ी जो प्रोडक्ट रेंज होगी, 2, 4 या 6 जितने भी उनके वेरिएंट होंगे, उनमें से कौन सा वेरिएंट इसमें फिट होता है। और इस दौरान अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, कहीं आप अटकते हैं, तो आप उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करें। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करें, क्योंकि सारी ब्रांड प्रॉमिस तो यही कर रही हैं और अगर ब्रांड रेप्यूटेड है और ये प्रॉमिस कर रही हैं, तो हमारा कांटेक्ट करना बनता है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सॉल्यूशन देना पड़ेगा। एक और बात, यहाँ पर जो 6 ब्रांड का मेंशन किया है मैंने, ये किसी ब्रांड की मार्केटिंग या डिमार्केटिंग के लिए नहीं है। ये जो मुझे लगा, जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन, जो मेरी एनालिसिस है, उसके आधार पर है। अगर आपको कोई 7वीं, 8वीं, 10वीं ब्रांड भी ऐसी मिलती है जहां पर आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी पूरा हो रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसपेरेंट वे से मिल रही है और आपको भरोसा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं किसी की मार्केटिंग कर रहा हूँ और ना ही OTF ने अपना टाइल एडहेसिव लॉन्च किया है जिसकी मैं गारंटी ले लूँ। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट्स में भेज दें। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं और आप OTF टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पॉडकास्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।